हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर एकेडमी में एक बार फिर सभी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइस, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो गाइस, जो अब तक मैंने क्लास कराई है, तो आशा करता हूं आप सभी ने उसको वॉच किया होगा, सभी का पूरी वीडियो देखी होगा और आपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया होगा। तो गाइस, वीडियो कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके बताया करो। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में इससे आगे हम लेकर चलेंगे। तो टाइप वाइज में आपको क्वेश्चन लेकर चल रहा था, पूरे ही चैप्टर में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद जैसे मैं आपको ट्रिक वाइज बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर आपने इससे भी कर लिया तब भी आप किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, जो भी आपका कंपटीशन का एग्जाम है, आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस को। तो गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक 5 से 6 टाइप हो चुके थे। तो गाइस, आशा करता हूं आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको किया होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज तीसरी क्लास है। तो उसमें क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है गाइस। और लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो लाभ प्रतिशत हम निकालते आ रहे हैं बराबर, ये 4 वस्तु और ये 3 वस्तु हैं। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला होता है a माइनस बी, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज बराबर a माइनस बी बटे b गुणा 100। इस फॉर्मूले को हम लेकर चल रहे थे और यही फॉर्मूला आगे तक कवर करेगा। तो गाइस, इसमें a क्या है, a cp होता है और b क्या है, sp होता है। तो उसने कहा 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो हमारा cp क्या है ये और sp क्या है ये 3। तो cp 4 sp 3, cp 4 sp 3 बटे 3 गुणा 100। यहां से अगर हम निकालेंगे तो ये आया 1 बटे 3 गुणा 100, या हम कह सकते हैं 100 बटे 3 को 33 सही 1 बटे 3%, जो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना गाइस? बी ऑप्शन राइट हो गया। और इसी कंडीशन से हम आगे चलेंगे, हर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होगा गाइस। तो आप परेशान ना हो, बस क्वेश्चन को नोट करें, आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। सभी ने नोट कर लिया गाइस? तो गाइस, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं अगर मैं, तो यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो गाइस यहां एसपी दे दिया इसने, क्या दिया है इस बार, पहले एसपी दिया है, 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ये सीपी दे दिया। तो उसने कहा कितने प्रतिशत हानि होगी। तो गाइस, आपको पता है कि जब विक्रय मूल्य ज्यादा है, जो वस्तु है वो बेची ज्यादा है, किससे, सीपी से, तो हानि होगी। तो देखो क्या होगा कि 6 माइनस 7 सीपी माइनस एसपी बटे एसपी गुणा 100। यहां से आ गया माइनस का 1 बटे 7 गुणा 100, और माइनस आंसर में होता नहीं है, ये हो गया 100 बटे 7%, या 14 सही 2 बटे 7% कह सकते हैं, वो भी हानि। क्या है गाइस? हानि। तो 14 सही 2 बटे 7% की हानि ये रही। क्लियर है गाइस? आंसर आपके सामने बी। और आप ज्यादा बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन आराम से होगा। ठीक है गाइस? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले जल्दी नोट करें इसको। कर दिया सभी ने नोट? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2750 नारंगियों का 2750 नारियल का क्रय मूल्य, तो गाइस यहां से हमें सीपी दिया है, 2500 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये एसपी दे दिया। तो लाभ, तो विक्रेता को मिलेगा क्या, हानि लाभ, या हानि लाभ, दो बार लिखा है, 5% हानि, 10% लाभ, 15% हानि, 20% लाभ। तो गाइस यहां से फिर वही फॉर्मूला कि a माइनस बी, 2750 माइनस 2500 बटे 2500 गुणा 100। यहां से हम कह सकते हैं कि
250 बटे 2500 गुणा 100 और 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 25 से सीधा 10 बार, तो आंसर आ गया 10% लाभ के। क्या है गाइस? 10% लाभ। बी ऑप्शन राइट हो गया। बहुत ही अच्छे, जबरदस्त गाइस। 10% लाभ मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाएगा बहुत आराम से। ठीक है गाइस, चलो नोट करो जल्दी से। 10% लाभ के कितना गाइस? 10% लाभ। बी ऑप्शन राइट हो गया इसका। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। टाइप नंबर नेक्स्ट आ चुका है गाइस। तो टाइप नंबर नेक्स्ट को बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। टाइप नेक्स्ट है। तो गाइस क्वेश्चन कह रहा है 36 संतरे बेचने पर, तो गाइस 36 संतरे बेच रहा है, जब जाकर उसको 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो साफ साफ मतलब यह हो गया कि 36 संतरे खरीद कर लाए और बेच कितने दिए? 40। जब भी तो 4 की हानि होगी। अगर 36 हम खरीद कर लाते हैं और 4 की हानि होनी हो, तो उसके लिए 40 बेचने पड़ेंगे। तो गाइस सीधी बात यह हो गई कि 36 खरीद कर लाए ए मान लो और 40 बेचे वो बी मान लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया यहाँ से। अब इससे बहुत ही आसान तरीका आपके सामने आ जाएगा। a माइनस बी बटे बी वाला फॉर्मूला। 36 माइनस 40 बटे 40 गुणा 100। अब देखो यहां से माइनस 4 बटे 40 गुणा 100। 0 से 0, 4 से 4 खत्म, माइनस का 10 आया। माइनस पेपर में आंसर मिलेगा नहीं, तो वहां 10% हानि। कितना गाइस? 10% हानि आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? कितना? 10% हानि हो जाएगा। क्लियर गाइस? तो बच्चों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें प्लीज। आगे बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके लिए। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर हम नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? अगर सभी ने नोट कर लिया तो इससे आगे चले फिर हम। क्यों गाइस? चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर, एक दुकानदार को 250 केले बेचने पर 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर 250 केले खरीद कर लाए और 50 का हमें लाभ होगा, तो इसका मतलब बेचे कितने? 200। हम जो वस्तु खरीद कर जितने में लाते हैं और अगर लाभ होता है, तो इसका मतलब जितने का लाभ हुआ उससे जो बेचे हैं उसके दूसरे वस्तु के, उसमें बड़ा पैसा पूरा हो गया। मतलब ये कि अगर 250 केले खरीद कर लाया, तो जितने में 250 केले खरीद कर लाया, उतने में 200 केले बेच दिए और पैसे पूरे हो गए। तो यहां से कह सकते हैं 250 को ए मानो और 200 को बी मानो। या मैं आपसे साफ साफ ये कह रहा हूं कि जो बेची वाली बात है, यहां कहेगा एक दुकानदार इतने केले बेचने पर उसको ए मान लो, और लाभ है तो घटा के बी मान लो, और अगर हानि है तो जोड़ के बी मान लो। बात क्लियर गाइस यहां तक? चलो अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम कह सकते हैं कि a माइनस बी बटे बी गुणा 100। 250 माइनस 200 बटे 200 गुणा 100। इससे सिंपल और क्या होगा गाइस कि 50 बटे 200 गुणा 100। यहां हम कह सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 2 से 25% प्लस में था तो लाभ हो जाएगा। कितना? डी ऑप्शन राइट हो गया गाइस। कितना? 25% लाभ और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो गया। 25% लाभ के प्लस में आए तो लाभ है और माइनस में आए तो हानि है। बात क्लियर है गाइस यहां तक? चलो जल्दी नोट करिए गाइस, जल्दी से नोट करिए सभी। अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ेंगे। फिर हम अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है एकदम। एक दुकानदार को 72 पेन बेचने पर 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो गाइस यहां से 72 क्या बन गया? ए और बी कितना हो गया? 80। क्योंकि हानि है तो जोड़ के बी मानते हैं। और करता क्वेश्चन को 72 माइनस 80 बटे 80
गुणा 100, ये आ गया 8/80 गुणा 100। 8 से 8 खत्म, 0 से 0, ये 10%। वही प्लस में सॉरी माइनस में आ रहा था, 72 माइनस 80 है, तो ये माइनस में है तो 10% क्या हो जाएगी गाइस? हानि। क्या हो जाएगी? 10% हानि हो जाएगी। बात क्लियर है तक? बात क्लियर है तक? अभी तक 10% हानि के। चलो जल्दी नोट करें गाइस, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं और पेपर में वैसे भी आते हैं। चलो कर लिया सभी ने गाइस? चलिए इससे आगे चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फिर देखो नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने, देखो एक मोबाइल फोन और एक घड़ी की लागत मूल्य का अनुपात 3:4 है। तो गाइस कितना है? 3:4। एक फोन है और एक घड़ी है, उनके बिक्री के मूल्य के बीच का अनुपात क्या होगा अगर मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है? अगर 20% लाभ पर फोन को और घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है तो उसने ये पूछा है उनके मूल्य के बीच का अनुपात, मतलब बिक्री मूल्य है उसके बीच का अनुपात हमें ज्ञात करना गाइस। तो देखो सबसे सिंपल ये हो गया कि 3:4 है। उसने कहा 20% लाभ है इस पर और इस पर 20% हानि है, बस और कुछ नहीं है। परसेंट रहो, ये फोन है और ये वॉच। तो देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर रेशो की बात करें, हम किसकी रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में 100 से 100 खत्म, 20 छिक्का 120, 20 चौक 80, 6 तिया 18, 4 चौक 16, 2 से 9 बार और 2 से 8 बार। ठीक है गाइस, तो आंसर आएगा 9:8, जो कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 9:8 के। तो इनका जो बीच का मूल्य का अनुपात था बिक्री का, वो आ गया आपका 9:8। बात क्लियर है गाइस यहां तक? अभी बात क्लियर है यहां तक? अभी चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। शेरवी ने 240 रुपए की कीमत की एक नोटबुक खरीदी, जो उसने क्रय मूल्य है उसका वो 240 रुपए है। कितना गाइस? 240 रुपए है। अगर वह अपनी लागत मूल्य पर 2/3 का लाभ चाहती है तो किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो गाइस एक बात बताइए, अगर लाभ चाहती है तो 240 का 2/3 मतलब 160 रुपए का लाभ चाहती है, और 240 प्लस 160 400 रुपए हो गए। आंसर पेन फ्री हो गया गाइस। लेकिन आपको मैं करते दिखा रहा हूं फिर कि 240 से हमें 2/3 लाभ चाहती है, तो यहां से लाभ कितना कमाना चाहती है वो देख जरा। 3 8 24, 8 दूनी 16, 160 रुपए। 160 का लाभ कमाना चाहती है और सीपी है 240, तो 240 ये और 160 ये, आंसर आ गया 400 रुपए। तो जो उसका विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया? तो 400 रुपए विक्रय मूल्य हो गया 400 रुपए। बात क्लियर है यहां तक अभी गाइस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो नोट कर लिया सभी ने? बस आपको लाभ देखना है। 240 का 2/3 होता है 160 रुपए, और 160 के बाद उसने पूछा हमसे कि इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो 240 की खरीद कर लाए, 160 का लाभ कमाना चाहती है, तो उसमें क्या कितना आ गया? उसमें यह हो गया कि जो उसका विक्रय मूल्य है वो 400 रुपए हो गया। बात की जाएगा कभी? नोट कर लिया सभी ने? चलो अगर नोट कर लिया है तो फिर आगे चलते हैं गाइस। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन देखो ऐसे, और पेपर में आए हुए क्वेश्चन है ये। उसने कहा 150 रुपए से 300 रुपए के बीच के मूल्यों पर किताबें खरीदी जाती हैं और उन्हें 250 रुपए से 350 रुपए के बीच के मिलने पर बेचा जाता है। 250 350 के बीच में बेचा जाता है और बेचा जाता है। 15 किताबों को बेचने पर अधिक से अधिक लाभ क्या होगा? तो गाइस सबसे पहले ये देखो, सबसे कम मूल्य किसका है? 150, 150, और सबसे ज्यादा कीमत क्या है? सबसे ज्यादा कीमत कितनी है? 350। बस इससे अच्छा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं होगा कि
इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस आ गया 200 रुपए। कितना गाइस? 200 रुपए। अब इन दोनों का डिफरेंस 200 रुपए है और उसने पूछा ये एक किताब का लाभ आया ज्यादा से ज्यादा। अगर मैं आपसे कह दूं एक वस्तु को, एक किताब को हमने 150 में बेचा और दूसरी को 350 में बेचा, तो लाभ उनके बीच कितना आ गया? 200 रुपए का। ठीक है, और 200 रुपए का, और उसने एक किताब पर उसने पूछा 15 किताबों का। कितने गाइस? 15 किताबों का। देखो ये रहा 15 किताबों का। तो यहां से एक किताब का 200 रुपए, तो 15 किताब का 3000 रुपए। कितना गाइस? 3000 रुपए। और यहां से आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 3000। बी ऑप्शन राइट हो गया 3000। बात क्लियर है? कभी कर लिया सभी नोट? अभी हो गया सभी गाइस? चलो यहां तक 3000 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है गाइस। देखो जरा, उसने कहा क्वेश्चन में कि अगर 6000 रुपए से लेकर 7000 रुपए तक की कीमत पर, देखो गाइस 6000 रुपए सबसे कम कीमत है और 7000 रुपए तक की कीमत पर खरीदी गई घड़ियों को 7000 से 8000 तक की कीमत पर बेचा जाता है, तो उसने कहा पांच घड़ियों का, तो 5 घड़ियों को बेचकर कितना अधिकतम लाभ कमा सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और YouTube पे बेहतरीन एकदम कंटेंट है। तो ध्यान दो, 6000 रुपए वैल्यू इसकी हो गई, तो सबसे कम वैल्यू 6000 और सबसे ज्यादा वैल्यू 8000 रुपए और इनके बीच का डिफरेंस 2000 रुपए। ठीक है, यहाँ एक घड़ी का मूल्य जो लाभ की कीमत है वो 2000 रुपए है, तो 5 घड़ियों का पूछा उसने, तो गाइस 5 ही गुणा करें तो ये आ गया आंसर 10,000 रुपए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट एकदम, 10,000 रुपए इसकी वैल्यू हो गई। तो सी ऑप्शन राइट हो गया। यहां तक क्लियर सभी का? यहां तक क्लियर सभी का? 6000 सबसे कम वैल्यू और 8000 सबसे ज्यादा वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस 2000। इसका मतलब एक वस्तु पर जो लाभ है वो 2000 रुपए का है। कितने का? 2000 का। जब दूसरे का पूछा हमसे 5 घड़ियों का या 5 वस्तु का मूल्य ज्ञात करो, तो जब एक का लाभ 2000 है, 5 का 10,000 रुपए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर हम। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? किसी उत्पाद की बिक्री पर लाभ 25% है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी? तो गाइस एक बात देखो जरा कि 25% लाभ है, तो मैंने कहा किसी वस्तु का सीपी 100 है तो लाभ कितना है? 25%। और यहां से मैंने इसको डिवाइड किया 25 25 25 होगा 100। तो गाइस उसने कहा कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए, तो गाइस अब यहाँ सीपी 4 था लेकिन विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ 1 का लाभ होगा कितने? 5 पर, तो 100 पे कितना? 5 दूनी 10, ये आ गया 20%। कितना गाइस? 20% आंसर, 20% हानि हो जाएगी। क्लियर गाइस? आता कभी? चलो नोट कर लिया सभी, नोट कर लिया तक। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि यदि एक वस्तु की लागत को दोगुना, एक वस्तु की लागत को दोगुना, टाइप नंबर नेक्स्ट का पढ़ते हो, टाइप नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप करा है। एक मेज को 1200 रुपए की अपेक्षा 1125 रुपए बेचने से 5% अधिक हानि होती है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यहां से तो अगर हमें सीपी ज्ञात करना है किसी भी वस्तु का, तो गाइस यहां से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। यहां रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100 बहुत ही अच्छा फॉर्मूला रहेगा, हर किसी में काम आएगा वैसे भी, चाहे वो साधारण ब्याज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं जहां ऐसा क्वेश्चन बन जाए। तो उसने कहा 1200 रुपए और 1125 में जो डिफरेंस आएगा वो आ गया 75 रुपए का, और जो परसेंटेज का अंतर है वो कितना है? 5 गुणा
1500। यहां से डिवाइड किया इसको 15 बार, तो आंसर आ गया 1500 रुपए। एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा गाइस 1500 रुपए, और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात क्लियर है सभी के भी? बात क्लियर है अभी? हो गया सभी गाइस? नोट कर लिया सभी ने? नोट कर लिया सभी ने? चलो अगर नोट कर लिया तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 3400 रुपए की अपेक्षा 3500 रुपए में बेचने से 5% अधिक लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वस्तु का अगर सीपी पूछता है, कॉस्ट प्राइस, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को लगाते रहना बस कि 3400 रुपए 3500 रुपए में डिफरेंस कितने का आ गया? 100 रुपए का, और परसेंट में डिफरेंस 5% का, और गुणा 100। 5 से डिवाइड किया 20 बार, आंसर आ गया 2000। कितना गाइस? 2000 रुपए, जो आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। कितना? डी ऑप्शन राइट हो गया, बिल्कुल बहुत अच्छे आंसर आ गया गाइस 2000 रुपए। ठीक है, चलो अगर नोट कर लिया हो सभी ने तो आगे चलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अभी कंटेंट रुका हुआ है, बहुत अच्छा कंटेंट है गाइस, बस आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा, एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 में बेचने पर हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हो जाती है। इस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है गाइस। तो देखो 400 और 350 में जो डिफरेंस है गाइस वो 50 रुपए का है, तो मैंने कहा डिफरेंस 50 का और परसेंट कितना है 5, तो सीपी बराबर रुपए का अंतर बटे परसेंट का अंतर गुणा 100। 5 से काटा 10 बार, आंसर आ गया 1000 रुपए। कितना गाइस? 1000 रुपए। क्लियर है? आपका ए ऑप्शन राइट हो गया। कितना? 1000 रुपए। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो गाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बस यहां थोड़ा सा डिफरेंस ने ये कहा है कि देखो एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 10% 80 रुपए कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर मशीन का हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना गाइस, तो यहां से रुपए का अंतर क्या आ गया? 80 रुपए। कितना? 80 रुपए बटे परसेंट का अंतर कितना हो गया? 10 लाभ, 10% लाभ ये था और उसमें से घटाना है 10% हानि वाली बात, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। कितना आ गया? 20% गुणा 100। 20 चौक 80, आंसर आ गया 400 रुपए। कितना गाइस है? 400 रुपए, और बी ऑप्शन राइट हो गया 400 रुपए। ठीक है गाइस, कर लिया सभी नोट यहां का भी? चलो बहुत अच्छे। चलो 400 रुपए होगा गाइस, हो गया सभी का? नोट कर लिया सभी ने? तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको कराया है वो बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ कराया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी डेली क्लास होती है शाम 6 बजे, तो देखना ना भूलें, डेली शाम 6 बजे क्लास मैथ की। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलता हूं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।